बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सबको बीएम यूनिवर्स में खुश आमदीद कहता हूं। हमारा आज का टॉपिक है व्हाट इज रिसर्च डिजाइन। क्या आप ये सोच सकते हैं कि प्लान के बगैर आप रिसर्च कर सकते हैं? तो ऐसा मुमकिन नहीं। तो हम देखते हैं रिसर्च डिजाइन क्या होता है। अ रिसर्चर्स फ्रेमवर्क फॉर सिलेक्टिंग द रिसर्च मेथड एंड टेक्निक्स used in a study is known as research design. तो एज पर डेफिनेशन जो रिसर्चर है जो एक फ्रेमवर्क डेवलप करेगा, किस लिए? फॉर सिलेक्शन ऑफ रिसर्च मेथड और टेक्निक्स और टूल्स जो वो यूज करेगा उसको मैं रिसर्च डिजाइन का नाम दूंगा। रिसर्चर जो है वो जो टेक्निक सिलेक्ट करेगा वो उसको कामयाबी से हमकिनार करेगी। जब आप एक टॉपिक सिलेक्ट करते हैं तो वो बुनियादी तौर पे किसी एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन एक्सप्लेन करता है। और आप क्या करेंगे? आप एक्सपेरिमेंट करेंगे, सर्वे करेंगे, कोरिलेशन एनालिसिस करेंगे, सेमी एक्सपेरिमेंट्स करेंगे, लॉट ऑफ थिंग्स यू विल डू कि आप फाइनल रिजल्ट तक पहुंच सके। टाइप्स ऑफ डिजाइन्स अगर हम देखें तो हमें 3 मेन रिसर्च डिजाइन्स मिलते हैं। सबसे पहला है डाटा कलेक्शन। ये बड़ा कंपलसरी पार्ट है। जब आप प्रॉब्लम स्टेटमेंट डिजाइन कर लेंगे, पॉपुलेशन और सैंपलिंग टेक्निक आप अप्लाई कर देंगे जो प्रोबेबिलिटी और नॉन प्रोबेबिलिटी है, तो फिर आप डाटा कलेक्शन की तरफ बढ़ेंगे। तो डाटा कलेक्शन से पहले 4 to 5 स्टेप्स होते हैं, वो जब तक आप नहीं करेंगे डाटा कलेक्शन तक नहीं पहुंचेंगे। दूसरा पॉइंट है मेजरमेंट। अब जो डाटा आपने कलेक्ट किया उसको मेजर करना है, उससे रिजल्ट लेना है। ओके, तो उसका क्या रिजल्ट होगा? क्या आपने जो हाइपोथेसिस सेट की है और आप 2 वेरिएबल्स में रिलेशनशिप ढूंढ रहे हैं, वो क्या सिग्निफिकेंट है या इनसिग्निफिकेंट है? तो वो मेजरमेंट के साथ ही आपको इन चीजों की समझ आएगी। और ये चीज करने के लिए मैंने पहले भी बोला है कि आप स्टैटिस्टिकल सॉफ्टवेयर यूज करेंगे। दैट कैन बी SPSS, स्मार्ट PLS, अडेनको। तो उसके थ्रू आप मेजरमेंट करेंगे इसकी। और जब आप मेजर करेंगे तो फिर डाटा का एनालिसिस आपको सामने आएगा। अब डाटा एनालिसिस में आप क्या देख रहे होते हैं? आप पाथ कोएफिशिएंट को देखते हैं, बीटा को आप देखेंगे, फैक्टर लोडिंग को देखेंगे कि जो आपके इंडिकेटर्स हैं, मींस आइटम्स हैं या क्वेश्चंस हैं, क्या वो रिलायबल हैं या नहीं है। तो रिलायबिलिटी और वैलिडिटी ये चेक की जाती है। फिर आप आर स्क्वायर को देखेंगे जिसको मैं कोएफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन का नाम देता हूं कि एक वेरिएबल का दूसरे वेरिएबल पे कितने % इंपैक्ट है। फिर इसके बाद टी स्टैटिस्टिक्स की बात आएगी। इसके बाद मजीद 2 टेस्ट इसमें आप करते हैं। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन है रिसर्च डिजाइन की। मैं रिपीट कर देता हूं कि रिसर्चर्स फ्रेमवर्क, जो एक रिसर्चर का फ्रेमवर्क होगा जिसमें आप रिसर्च मेथड और जो टेक्निक की सिलेक्शन करेंगे, उसको मैं कहता हूं कि आप रिसर्च डिजाइन कर रहे हैं। देखते रहे। अल्लाह हाफिज।